तो दोस्तों हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि यहाँ पे चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन की लड़ाई कंटिन्यू होती है और चाइल्ड एम्परर अपने रोबोट के डिवाइडर शील्ड को यूज करके फिनिक्स मैन पे हमला करता है और फिनिक्स मैन वहां से उड़ता है। उसको पकड़ने के लिए चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन पे होमिंग मिसाइल्स लॉन्च करता है, लेकिन फिनिक्स मैन अपनी फिनिक्स फ्लेयर से उन मिसाइल से भी बच जाता है। अब ये सारी मिसाइल्स हीट रीडिंग पे डिपेंड करती है और फिनिक्स मैन की हीट रीडिंग्स इधर उधर हो रही होती है, इस वजह से वो अटैक पूरा नहीं हो पाता। चाइल्ड एम्परर पूरी कोशिश करता है फिनिक्स मैन पे हमला करने की, लेकिन फिनिक्स मैन किसी न किसी तरह बच जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारा सूट तो कमाल का है लेकिन तुम्हारी स्पीड इतनी नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम अपने सूट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और अगर बात करें मेरे बर्ड ब्रेन कॉस्ट्यूम की, तो ये मेरे ऊपर बिल्कुल फिट होता है और ऐसा लगता है कि ये मेरा ही बॉडी का पार्ट है। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लड़ा कैसे जाता है। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन अपनी स्पीड बहुत तेज कर लेता है, जिसे देख के चाइल्ड एम्परर चौंक जाता है और वो अलग अलग डायरेक्शन से चाइल्ड एम्परर के सूट पर अटैक करता है। और वो चाइल्ड एम्परर से कहता है ऐसा तो तुम मेरे को कभी नहीं हरा पाओगे। तभी चाइल्ड एम्परर अपने लिटिल ब्रेव्स को लॉन्च कर देता है और उसके सूट में से बहुत सारे छोटे छोटे रोबोट्स जाके फिनिक्स मैन को घेर लेते हैं। लेकिन फिनिक्स मैन के सामने ये सारे रोबोट्स काफी ज्यादा स्लो होते हैं और जब ये सारे रोबोट्स फिनिक्स मैन पे अटैक करते हैं और ब्लास्ट होता है, तो वो सारे ब्लास्ट की जो एनर्जी होती है वो फिनिक्स मैन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि तुमने तो मेरे को और ज्यादा ताकत दे दी। तो यहाँ पे फिनिक्स मैन और भी ज्यादा एडवांस होता जाता है, जिसे देख के चाइल्ड एम्परर डर जाता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। चाइल्ड एम्परर अपनी एक स्वॉर्ड से फिनिक्स मैन के ऊपर अटैक करता है इमीडिएटली, लेकिन फिनिक्स मैन उसे रोक लेता है। चाइल्ड एम्परर सोचता है कि मेरे को इसको जल्द से जल्द हराना होगा, क्योंकि अभी भी बड़ा वाला मॉन्स्टर बाकी है। अगर मैंने 3 मिनट से ज्यादा इस रोबोट को यूज किया तो इसकी एनर्जी में कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और ये रोबोट खुद ही तबाह हो जाएगा। और यहाँ दूसरी ओर हमें फिनिक्स मैन का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ये इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करना चाहता है और इस हिसाब से ये तो पता चल ही रहा है कि ये इस सूट को ज्यादा देर यूज नहीं कर सकता। इसी वजह से इसने इसको लास्ट के लिए बचा के रखा था। और तभी फिनिक्स मैन उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और ऊपर उड़ जाता है और फिर उसके ऊपर फिनिक्स होमिंग फेदर अटैक करता है। लेकिन हमें आगे दिखाया जाता है कि वो अटैक उसने चाइल्ड एम्परर पे नहीं बल्कि वगन्मा पे किया होता है। तो यहाँ पे जानबूझ के फिनिक्स मैन ऐसा करता है और यहाँ पे वगन्मा की शील्ड भी टूटने वाली होती है और वो चाइल्ड एम्परर से मदद के लिए चिल्लाता है। इसे देख के चाइल्ड एम्परर जल्दी से वगन्मा के पास चला जाता है और वो सारे अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है। इवन वो फिनिक्स मैन पे भी अटैक करता है, लेकिन उन सभी अटैक से तेज होता है फिनिक्स मैन। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना रोबोट डिसेबल करके यहाँ से आराम से जा पाओगे? जिस ट्रम्प कार्ड पे तुम्हें इतनी उम्मीद थी उसको तो मैं तोड़ के ही रहूंगा और फिर तब तक तंग करूंगा जब तक तुम्हारे सारे खिलौने खत्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि फिनिक्स मैन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और ये सारी कंडीशंस उसके लिए काफी ज्यादा सही होती है। वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर के छोटे वाले रोबोट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फिनिक्स मैन को घेर लेते हैं। चाइल्ड एम्परर बताता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है और इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा है और इससे फिनिक्स मैन बच नहीं पाता। और चाइल्ड एम्परर कहता है अब तुम्हारा अंत होगा। वो फिनिक्स मैन पे पंच करता है, लेकिन फिनिक्स मैन उसका पंच रोक लेता है। इसे देख के चाइल्ड एम्परर बोलता है ये कितनी बार मेरे को चौंकाएगा। इवन यहाँ पे चाइल्ड एम्परर का कूलिंग सिस्टम भी डैमेज हो जाता है और उसकी पावर आउटपुट लिमिट भी रीच होने वाली होती है, लेकिन फिर भी फिनिक्स मैन ने उसका पंच रोक रखा होता है। लेकिन तभी चाइल्ड एम्परर ओवर बूस्टर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ये 50 से 60 फ्लोर नीचे तक चले जाते हैं और यहाँ पे बैटरी भी एक्सप्लोड होने वाली होती है। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि मेरे को इस बंदे को जल्द से जल्द हराना होगा, नहीं तो ये ऐसे ही पावर अप होता रहेगा और कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। चाइल्ड एम्परर कहते हैं कि जब मैं यहाँ पे था तब मैंने देखा था कि आसपास एक और सिग्नल दिख रहा था, इसका मतलब यहाँ पे आसपास कोई हीरो है, तो यही मेरा आखिरी दाव है कि मैं उसके साथ मिलके इस फिनिक्स मैन को हरा सकता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। तो चाइल्ड एम्परर नीचे लाके फिनिक्स मैन को पटक देता है और वो बोलता है कि वो जो सिग्नल है वो पास ही है और काफी तेज स्पीड पे चल रहा है, इसका मतलब फ्लैश क्या तुम इधर ही हो? तो यहाँ पे हमें फ्लैश का सीन दिखाया जाता है, जिसके आगे 3 रास्ते होते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड रखता है और जिस साइड स्वॉर्ड गिरती है वो उसी रास्ते जाता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि नीचे जाके ये चाइल्ड एम्परर का रोबोट पानी के अंदर गिर जाता है और ये अंडर वाटर आ जाते हैं। उसके हाथ में वगन्मा भी होता है जो कि शील्ड के अंदर ही होता है। वो सोचता है यहाँ पे ये चल क्या रहा है और वगन्मा कहता है हम तो अंडर वाटर है और यहाँ बहुत ठंड हो रही है, क्या ये सब कुछ ठीक है? तो यहाँ पे चाइल्ड एम्परर को फ्लैश का ट्रांसमीटर मिलता है और वो कहता है इसका ट्रांसमीटर इधर क्या कर रहा है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि फ्लैश को इन्होंने हरा दिया हो, तो बात क्या है? तभी चाइल्ड एम्परर के पीछे एक एक्सप्लोजन होता है और चाइल्ड एम्परर पानी में काफी ज्यादा दूर चला जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।